नमस्कार, मैं डॉक्टर आर रूप सिंह परिहार। आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज़ के बारे में। गॉल ब्लैडर लीवर में दाहिनी तरफ इंफीरियर सरफेस लीवर में होता है, पियर शेप होता है ये और नाशपाती की तरह, और इसमें 40 to 50 ml इसकी क्षमता होती है। बाइल इसमें स्टोर करता है, कंसंट्रेट करता है 5 से 10 टाइम, एब्जॉर्प्शन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, और इसमें हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड इनका भी कार्य करता है। तो ये बाइल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि बाइल कंसंट्रेट हो जाता है तो इसमें फिर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल एग्रीगेट हो जाते हैं और उससे स्टोन बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, कुछ ब्लैक और मिक्स पिगमेंट स्टोन होते हैं, ब्लैक और ब्राउन स्टोन पाए जाते हैं। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनते हैं तो इसमें पेट में दर्द होता है। वैसे ज़्यादातर 80% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कुछ लोगों में ये सिम्टम होते हैं, पेन रहता है, रात के समय पेन होता है, ख़ास तौर से फैटी डाइट खाने के बाद रात में दर्द होता है, पीछे की तरफ जाता है, फ्लैचुलेंस डिस्पेप्सिया भी होता है, तो ये इसमें होता है। और कई लोगों में फीवर कोलिसिस्टाइटिस बन जाती है। यदि ये स्टोन ज़्यादा समय तक रहता है तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बन सकती है, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस बन सकती है, और इसमें म्यूकस भी निकलता है तो म्यूकोसील भी बन जाता है। कभी कभी एम्पाइमा, और कभी लंबे समय तक रहते हैं तो ये फिस्टुला भी बना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि बहुत कम लोगों में पाया गया, यदि लंबे समय तक रहता है तो कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर का भी इसमें खतरा पाया गया है। लेकिन उनमें पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है उनमें, तो उनमें यह खतरा अधिक पाया गया है। या गॉल स्टोन का साइज बहुत बड़ा होता है, 2-3 सेंटीमीटर से अधिक, तो उनमें गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा भी पाया गया। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं, जैसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, या पेरेंटल न्यूट्रिशन डाइट, या उनको वेगोटोमी एक ऑपरेशन हुआ, या डायबिटीज़ से उनका स्लो हो जाता है मूवमेंट, तो उनमें भी होता है। इसमें और भी कई कारण हैं, सुपर सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, न्यूक्लिएटेड फैक्टर वो एग्रीगेट करते हैं और स्टोन बना लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रोकने के लिए हम बताते हैं आपको, जैसे फास्टिंग प्रोलॉन्ग ना की जाए, उसको अवॉइड किया जा सकता है। यदि इसमें ठीक नहीं होता है, वैसे दवाई भी इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उससे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। लेकिन स्टोन ज़्यादातर ठीक नहीं होते तो इनको ऑपरेट ही करना पड़ता है। ऑपरेशन कोलिसिस्टेक्टोमी होती है, ओपन कर सकते हैं, या लेप्रोस्कोपी। आजकल लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। यदि ये स्टोन अधिक समय तक रहते हैं तो नीचे भी डिसेंड करके कॉमन बाइल डक्ट में चले जाते हैं, जिसको कोलिडेकोलीथेसिस कहते हैं, या फिर पेंक्रियाज में जा सकते हैं, कोलिंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस कर सकते हैं। तो इनको स्टोन को यदि सीबीडी में जाता है तो उसको आजकल ईआरसीपी से ज़्यादातर निकलवाते हैं, ऑपरेटिव उसमें कम करते हैं, और उसमें आसान होता है। ईआरसीपी से स्टोन रिमूवल किया जा सकता है, स्फिंक्टोटॉमी, पेप्लोटॉमी करते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों स्टोन के बारे में बताया। इसके बाद इसमें कुछ लोगों में कोलेंजियोकार्सिनोमा, बाइल डक्ट का कैंसर पाया गया है। बाइल डक्ट का कैंसर जो मिलता है, बाइल डक्ट के कैंसर में इसमें जॉइंटिस ज़्यादा होती है, पेन है, वेट लॉस है, पेनलेस, और इसमें गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड नहीं होता है, मिलता नहीं है करोविजियर लॉ जो कहलाता है उसके अनुसार। यदि कैंसर होता है तो उसमें डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर होता है। तो ये यदि वो प्रॉक्सिमल है, हाइलर का है कोलेंजियोकार्सिनोमा, तो उसमें लोबोटोमी या हेपेटोटोमी लीवर की करना पड़ती है। या डिस्टल का है तो उसमें स्टेंट भी डाल सकते हैं, या फिर पैंक्रियाटोडोडिनेक्टोमी करते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर कभी कभी पाया गया है कुछ लोगों में। गॉल ब्लैडर कैंसर में ज़्यादातर ये लंप के रूप में प्रेजेंट होता है, जॉइंटिस भी हो सकती है, ये ज़्यादातर लंप रहता है, तो इसको कोलिसिस्टेक्टोमी से ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। यदि ये मस्कुलरिस लेयर तक पियर्स नहीं करता है तो कोलिसिस्टेक्टोमी पर्याप्त होती है। यदि इससे भी ठीक नहीं होते, इससे आगे एक्सटेंड कर जाता है, तो फिर उसमें एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं और फिर कीमोथेरेपी भी देते हैं। प्रोग्नोसिस इसकी भी पुअर है, कोलेंजियोकार्सिनोमा की भी पुअर है। आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।